अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ पढ़ने वाले कारी, ये जो तू पढ़ रहा है ना किताब, इसके बारे में वो जहन मत रखना जो और किताबों के बारे में रखता है। इसके बारे में वो सोच मत रखना जो और किताबों के बारे में रखता है। ये वो किताब है जिसमें कमी तलाश करना तो दूर की बात है, जिसमें इस्लाह करना तो दूर की बात है। ये वो अजीम किताब है जिसमें शक करने की भी गुंजाइश नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक। सुभान अल्लाह। यानी किताब का आगाज ही हो रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, नाजिल करने वाले परवरदिगार में शक नहीं है तो उसके कलाम में कैसे शक हो सकता है। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें एक लफ्ज एक नुक्ता न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है। ये हस्फ व ज़ाइद से पाक है, इसको भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाले जिब्रील अमीन है, जिन पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कुरान पाक का कोई जवाब नहीं ला सकता। एक मुर्तद मलऊन वसीम लखनवी क्या दुनिया की कोई ताकत मिलकर, अरे जब ये नाजिल हो रहा था, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने कहा मोहम्मद तो अपनी तरफ से गढ़ के कलाम बयान करते हैं और कह देते हैं खुदा का कलाम है। तो कुरान पाक ने अपने महबूब का दिफा करते हुए कहा, महबूब इनसे कहो कि अगर ये इंसानी कलाम है, तुम भी इंसान हो, सब मिलजुल करके इसकी तरह एक सूरत ही बना के ले आओ, इसकी तरह एक सूरा लेकर के आ जाओ। एक जगह कहा गया जिन और इंसान सब मिल जाएं और सब मिल करके मेहनत करें, तो इस कुरान का मिसल ला करके दिखा दो। कुरान कहता सब मिल जाओ, तब भी कुरान का मिसल नहीं ला सकते, इसलिए कि ये किसी दुनियादार का नहीं बल्कि परवरदिगार का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो किसका कलाम है, ऊंचा बोलो किसका कलाम है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब को, अपने कुरान को बुलंद कर दिया, और जिसको खुदा बुलंद कर दे उसे कोई पलीद नीचा नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, इज्जतों से नवाज दिया, ये खुदा का कलाम है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चिराग जिसको खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसने तो 26 आयतों की बात की है। मदाला, मवईडोल, खानपुर, जनाबे वाला नाठेर, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेरे अहले इस्लाम भाइयों, इसने तो 26 आयतों को निकालने की बात की है। ये तो अरबी की भाषा भी नहीं जानता, ये क्या जाने कुरान में क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पता। चिमगादड़ को दिन में रोशनी नजर ही कहाँ आती है, उसे तो अंधेरे में रहने की आदत होती है, ये खुद नहीं जानता, इसको क्या पता कुरान पाक के अंदर क्या है। जो अरबी जानते थे, जिन्हें अपनी अरबी दानी पर नाज था, जिन्हें फख्र था, जो अरब के अलावा रहने वालों को अजमी कहते थे, हम लोग उनकी नजर में अजमी हैं। अजमी का मतलब गूंगा, जो अपने सामने दूसरों को गूंगा समझते थे। मैं उनकी बात अब आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये तो जो मुखालिफ हो गए थे, उनमें जो हुजूर के मुखालिफ थे, उन्होंने ये तो कहा कि कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मगर जब चैलेंज किया गया नहीं है तो तुम भी लाओ इसकी तरह बनाकर। क्या बात है, बेशक बेशक। भाई नहीं है तो तुम भी लाओ। जो दूसरों को अजमी समझते थे, तो बड़ी मेहनत के बाद मौलाना असनाद रजा साहब 3 लफ्ज निकाले कुरान में से। उन्होंने ये 26 आयतों की बात कर रहा है, उन्होंने सिर्फ 3 लफ्ज निकाले, कुब्बारा, उजाबा और हुजुआ। और एक बड़े अदीब को बुलाया, स्पेशलिस्ट था उनका। जब शेर कहता था लोग दंग रह जाते थे, वो इसलिए लेकर के आए कि मोहम्मद अरबी के पास लेकर के चलो, मुनाजरे में शिकस्त दे देगा। उसे क्या पता था तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरब वालों ने हिम्मत की कि ये बड़ा स्पेशलिस्ट है, हुजूर के पास लेकर के आए। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा मोहम्मद तुम कहते हो कुरान हमारी जबान से भी आला जबान रखता है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। आपके कुरान में 3 लफ्ज मैंने तलाश किए जो फसाहत और बलागत के मेयार से गिरे हुए हैं। वो अल्फाज कुरान पाक के शायान शान नहीं, अल्लाह के कलाम के शायान शान नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्फाज बताओ। कहा एक तो कुब्बारा, एक उजाबा और एक हुजुआ। हुजूर ने फरमाया इधर बैठो। जब बैठने लगा हुजूर ने फरमाया
नहीं अब इधर बैठो। जब उधर बैठने लगा तो फरमाया नहीं उधर बैठो। जब उसको कई दफा इधर उधर करा तो जिन अल्फाज की तौहीन कर रहा था कि ये फसाहत से गिरे हुए हैं, खुद ही कहता है अतत्तखिज़ूना हुज़वा हाज़ा शैउन उजाब, कि तुम मुझे जो है हुज़वा यानी कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लुब्बे लुबाब ये है कि जिन अल्फाज का मजाक उड़ा रहा था खुद ही उन अल्फाज को अपनी जबान से बयान कर रहा था। गोया के मुस्तफा ने कह दिया कि मैंने तेरी ही जबान से ये जवाब दिलवा दिया कि कुरान का कोई लफ्ज़ फसाहत से गिरा हुआ नहीं है, बलागत से गिरा हुआ नहीं है। जहां सारे इंसानों के इल्म की इंतहा होती है वहां से कुरान पाक के इल्म का आगाज़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अना शैखुन कुब्बारा, कुब्बारा कह रहा था ना कि कुब्बारा फसाहत से गिरा हुआ है। तो हुजूर ने जब उसको 3-4 जगह इधर उधर किया ना कि यहाँ बैठो, तो गुस्से में एकदम बौखला गया और गुस्से में कहता है ना शैउन कुब्बारा। तो हुजूर ने फरमाया तुम तो कह रहे थे कुब्बारा फसाहत से गिरा हुआ है। अरे अब खुद अपनी जबान से, यानी मैं बहुत बूढ़ा हूं, जब तुम अपने लिए कुब्बारा बोल सकते हो तो कुरान में आ गया तो फसाहत से। हुजूर पाक ने जूं का तू जिसको कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पत्थर से नहीं ईंट का जवाब पहाड़ से दिया। सुभान। और ऐसा जवाब दिया गया कि तोते उड़ गए। आया था मुकाबला करने, भागने भारी पड़ गया। मक्का के लोगों ने कहा ये क्या किया तुमने तो वही अल्फाज जिन पे एतराज कर रहे थे अपनी जबान से जारी कर दिए। तुम मुकाबला करने गए थे, हमारी बात खराब कराने गए थे। तो मक्का के सारे अवबाशों से वो बूढ़ा जो फसीहो बलीग था, अरबी का जबरदस्त शायर था, उसने कहा लोगों मैं ही गलत था, मोहम्मद भी गलत नहीं है, न खुदा का कलाम गलत है, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। आओ, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा है, इसने भी कहा था कि हम चैलेंज करेंगे कुरान की फसाहत को, हम चैलेंज करेंगे कुरान की बलागत को, इसकी तरह कलाम पेश करके दिखाएंगे। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो एक बच्चा ये आयत पढ़ रहा था। एक बच्चा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो तस्करा कुरान पाक में आया है, या मेरे आयत जहन से निकल रही है इस वक्त, या अर्जुब लई, हाँ याद आया, या अर्जुब लई माँ की वया समाऊ अकली, यानी इतने जुमले जब सुने तो वो जो मुकाबला करने हुजूर से जा रहा था, ऐ लोगों जमीन पे गिर गया, सजदे में सर रखता है और उठाने के बाद कहता मक्का वालों अपना इरादा बदल दो, मोहम्मद पे जो कलाम नाजिल होता है ये किसी दुनियादार का नहीं, खुदा की कसम ये परवरदिगार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते मुकाबला, हमारे बस का रोग नहीं है, इसलिए कि मुकाबला इंसान का इंसान से हो सकता है मगर इंसान का खुदा से कैसे मुकाबला? जी जी बेशक। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3 लफ्ज तलाश करने वाले कमीना निकाल सके तो 26 आयतों वाले, इनका तो कोई तस्करा ही नहीं है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। रही बात कुरान की तो मदाला और आसपास से आए हुए गिरदो नवा से आए हुए मेरे भाइयों, अपने सीने दिल पे ये बात लिखी हुई तो है ही, मगर बता दो दुनिया वालों को, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो कुरान न बदला, आवाज आए कुरान। मुझे एक नाम याद आता है, बहुत बड़ा मुस्तशरिक वो गुजरा है, डॉक्टर गिरी मिलियर। बैठो, अरे बैठ जाओ सलमान, इधर बैठ जाओ। अरे अरे छोड़ो यार, ध्यान नहीं, बैठो। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी तरफ देखिए आप, अब मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसने बाज़ाब्ता ये प्लानिंग की कि मैं कुरान पाक में कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई लफ्ज ऐसा जरूर तलाश कर लूंगा जिसको दुनिया के सामने दिखा करके कहूंगा कि ये कुरान का पार्ट नहीं है। उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। डॉक्टर गिरी मिलियर की मैं बात कर रहा हूँ, मुतशद्दिद किस्म का मुस्तशरिक था, लेकिन वो मजहबन पैदाइशी तौर पे क्रिश्चियन था, ईसाई था। सुनो मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताना जा करके। डॉक्टर गिरी मिलियर इसका नाम है। लोगों, कुरान पाक का ट्रांसलेशन जब वो लेकर के बैठा, उसने अरबी भाषा भी पढ़ी। वो जब देखने लगा, उसने पहले सूरतों की फहरिस्त देखी। जब सूरतों की वो फहरिस्त देख रहा था तो हैरत की इंतहा न रही, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरे कुरान
कुरान की सूरत तलाश कर रहा है, उसे कोई सूरत न हजरत खतीजा के नाम से मिली, न हजरत आयशा सिद्दीका के नाम से मिली, न हुजूर पाक से मुताल्लिक किसी खातून के नाम से मिली। अगर उसे कोई सूरत मिली तो ईसा की माँ मरियम के नाम से मिली। वो हैरत में पड़ गया कि हमारे मसीही बिरादरान, बाज मसीही हजरात तो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, लेकिन उन पर जो कुरान नाजिल हुआ वो तो हमारे नबी ईसा की माँ मरियम के नाम पर पूरी कुरान पाक में पूरी सूरत मौजूद है। इसके बाद उसका जहन ऐसे डाइवर्ट हुआ और उसने कहा दुनिया वालों से, ए दुनिया वालों याद रखो, ये कुरान किसी बशर का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। जोर से बोलो, कुरान को मिटाया न जाए, आवाज आए, कुरान को मिटाया न जाए और कुरान को बदला नहीं जा सकता, ये मुहाल है। इसी तरीके से मुझे याद आता है मिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर नाम है उसका, उनने सन 2008 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम फितना था और जब फिल्म बनाई तो उसने कुरान पाक के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया, यानी उसने बहुत मनफी बातें अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश की ताकि सादा लोग जहनों में नफरतों का जहर घोल सके। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये फिल्म जब रिलीज हो गई तो काफ़ी हंगामा भी हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन मुख्तसर ये कि यूरोप में ये फिल्म थिएटर में वहाँ पर चली और ये फिल्म रिलीज हो गई। कुदरत ने उसके मुँह पे अपनी कुदरत का ऐसा तमाचा रसीद किया कि खुद उसका बेटा अस्कंदर अमीन डिवेरी कलमा पढ़ के हुजूर का उम्मती बन गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुसलमान जब वो हुआ और अपने घर पे गया तो उसके बाप डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, बेटे एक बात बता, तेरे बाप का जो प्लान था, तेरे बाप का जो आइडिया था, तेरे बाप की जो आइडियोलॉजी थी, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो बेटे ने जवाब दिया था, नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी मसूदुर रहमान साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। जब वो दाखिल इस्लाम हो गया, घर पे गया तो बाप ने कहा, बेटे तूने ये क्या किया? कहा, फादर तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, मैं अपने बाप का कहना नहीं मानूंगा, खुदाए पाक का कहना मानूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डिवेरी ने जो जवाब दिया था वो 4 मिसरों में जरा सुनिए और दुनिया वालों को वो बता गया। उसने सर पे अमामा भी सजाया, चेहरे पे सुन्नत भी सजाई और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। सब पढ़े मेरे साथ, मेरा सब पढ़े पूरा मजमा, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, वो कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दाखिल कर रहे हैं। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, सुबह हो तो कुरान की तिलावत से होना चाहिए, रात में सोने जाओ तो कुरान की तिलावत करके जाओ, सुबह शाम इतना कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो। मैं वीडियो देख रहा था, लखनऊ के फर्जंदाने तौहीद और रिसालत वसीम मुर्तद के मकान के दरवाजे पे पहुंच गए। अंदर से दरवाजा लॉक है, मगर वो बाहर ही बैठ करके कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है। आए लोगो, कुरान पाक को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, कुरान पाक की मोहब्बत को सीने में बसा लो। पढ़ के कुरान जो भी सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। पढ़ के कुरान जो भी सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना इतनी है, कादरी की तमन्ना इतनी है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। बिला वजह की बात के कुरान मिटा देंगे। अबे बेवकूफ आदमी, पहले तो हाफिज कम होते थे, मस्जिदों में हुफ्फाज नहीं मिलते थे, अब इतने हो गए कि मस्जिदें नहीं मिल रही। कह रहा सुसाइड कर लूंगा, हमारे यहाँ उल्टा लटक जा, हमें क्या लेना देना।
नया वीडियो ऐसे आदमी का जमीन पर रहना सही कब है यार? जी बेशक, बहुत पहले मर जाना चाहिए। तुम्हारे मदाले में निकाल लो, इतने हुफ्फाज निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये रावा बुजुर्ग हमारे कारी असनाद साहब तशरीफ लाए रहमतुल उलूम से। रावा और मदाले के हुफ्फाज को इकट्ठा कर लो तो इलाके की सारी मस्जिदों को तो यही घेर लेंगे। सही बात कि कुरान को बदल देंगे। बहुत आए बदलने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर। यारे अल्लामा तालिब साहब किबला एक बैठक में कुरान के आला हजरत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब किबला मिसबाही उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तालिब साहब किबला एक बैठक में कुरान सुन लो। और ये जो बैठे जो निजामत कर रहे हैं इन पे भी रस्क होता मजबूत, इनका भी बहुत है कुरान। और भी हुफ्फाज़ हमारे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। एक से एक मजबूत हाफिज है मौलाना अफसर साहब के कुरान पाक। अबे तुम ज्यादा प्रेस पे पाबंदी लगा सकते हो, चलो लगा दो प्रेस पे, कलेजे ठंडे कर लो तुम, चलो लगाओ प्रेस पे पाबंदी, मत छकवाओ मार्केट में कुरान, मगर सीनों से न तुम निकाल सकते हो न तुम्हारा बाप निकाल सकता है। हर सीना मुसलमान का आबाद है कुरान की दौलत से। कैसे निकालोगे कुरान की दौलत? और हमें घबराने की क्या जरूरत है? कुरान का मुहाफिज कोई और नहीं, खुद वो है जिसने नाजिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो बात याद आती है वाक़ई फील वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट लेके चला गया ये अबरहा जो खाने काबा को गिराने आया था, और कहा कि भेज दियो जरा, वहीं पे रुके हुए हम तुम्हारे मक्का के बॉर्डर पे। शाम को जब आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो कब तो सुबह को जाऊंगा, रात को नींद लूं आराम से। जब पहुंचे सुबह को जाकर के कहा भाई मुझे तो मेरे ऊंट दे दे। तो अबरहा कहता बड़े अजीब आदमी हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो करके खाने काबा की बात नहीं करते, ऊंटों की बात करते हो। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया बेटे काबे को तो वही बचा लेगा जिसका काबा है, मेरे तो ऊंट है, मुझे ऊंट दे दे यार। क्या बात। सारे ऊंट लेकर के आ गए, मुझे अपने ऊंटों की फिक्र हो रही है। रही बात काबा की तो काबा का मुहाफिज तो अल्लाह है। बेशक बेशक। आ तो सही जरा बॉर्डर पार करके पता चल जाएगा तुझे। और यही हुआ लोगों, जब वो हाथियों का लश्कर लेकर के चला तो जानते हो क्या हुआ? पढ़ो कुरान, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, पूरी सूरत पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। इस सूरा की तफसीर में लिखा हुआ है कि ये हाथियों का मुंह जब काबे की तरफ करता, वो बेजबान थे मगर गद्दार नहीं थे, वो मुंह मोड़ लेते और जबाने हाल से कहते अबरहा तू भी मरेगा, हमें ही मरवाए। जी जी। वो समझ रहे थे कि गलत रास्ते पे जा रहा, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया इसने। वो समझ रहे थे वो हाथी जो है काफी इधर उधर हो रहे हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, मगर इसने अपने फौजियों को कहा बेजबान थे वो। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजा, सिर्फ अबाबील का लश्कर भेजा। और वो छोटी छोटी कंकरियां अपने पंजों में और अपनी चोंच में लेकर के आई। और जैसे ही करीब आ गया लश्कर, लोगों आइटम बम भी क्या काम करता है जो कंकरियों ने काम किया। फजअलहुम कास्फिम माकूल, भूसा बना दिया, भूसा। वो आए थे मिटाने खाने काबा को, नामो निशान मिट गया, इबरत बन गया उनका नाम। इसी तरह से याद रखो कुरान का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने तुम्हें माँ के पेट में 3 अंधेरों में रोजी पहुंचाई, वो है कुरान का मुहाफिज। इसलिए न हम सलमान रुश्दी से डरते हैं, न तस्लीमा नसरीन से डरते हैं, न वसीम मुर्तज से डरते हैं। हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। हम सिर्फ 2 मिसरों में ये जानते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बिला वजह की बात के आप एल मुझे मार। और मुझे तो खुशी है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आपके साथ खड़े हैं इस वक्त। एक हिंदू भाई का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि ये तो करप्टेड बंदा है, इसने जो है जब ये शिया बोर्ड का सदर था तो इसने गबन किया था, नंबर 2 का काम किया था, इसलिए बचाने के लिए ये रास्ता अपना रहा। और इन्हीं की कम्युनिटी के एक पॉपुलर फेस हैं कल्बे जवाद नकवी साहब, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों नेपाल गया, उन्होंने कहा भाई उनका इंटरव्यू एनडीटीवी पे चला, आप देख ले। उन्होंने कहा कि ये पिछले दिनों नेपाल गया, नेपाल में गैर मुल्की एजेंसियों से मिला, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। मगर बात वही है ना कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी जान। मगर कोई बात नहीं, एक अदालत तो है, सबसे बड़ी अदालत तो खुदा की अदालत है। बोलो
अदालत अल्लाह की अदालत है, इंसाफ मिलेगा। और सलमान रुश्दी जिसने तौहीन की थी, मुर्तद हुआ था एलानिया तौर पर, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हुआ है कि किसी को बता भी नहीं सकता। बेशक ऐसी तस्लीमा नसरीन का हाल हुआ और वही हाल इसका होगा। कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने की बात करता है गधे। कुरान का तो एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता। गधा भी नहीं कहना चाहिए, गधे नाराज हो जाएंगे मुझसे कि हमारी तौहीन क्यों करवा रहे हो, हम बुरे हैं मगर इतने बेवकूफी तो होता है, गधा को तौहीन करने वाला थोड़ी होता है। इसे क्या कहो, इसको कहो अबुल इब्लीस, ये तो इब्लीस का भी बाप है। हद कर दी इसने 26 आयतें। और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी पूरा अनुमान है और पूरी उम्मीद है कि इसकी रिट भी खारिज होगी और इसको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का वाकया 1985 के लगभग एक वाकया कलकत्ता हाई कोर्ट में भी गया था। तब भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा था कि यह तो जुडिशियरी के बाहर की चीज है, ये कोई नहीं बदल सकता। मजहबी किताबों के हवाले से उनका ये मानना है। रही बात हमारे कुरान की, तो हमने तुम्हें बता दिया, ये मिसरा अपने दरवाजों पे लिख दो, बच्चों को याद करा दो कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आवाज आए एक मर्तबा पूरे मजमे की, कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। ये अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, इसको कोई नहीं बदल सकता। मुहाल है इसको बदलना। ला मुबद्दिल लि कलिमाती, अल्लाह फरमाता कुरान को बदलने वाला कोई पैदा नहीं। आसमानी किताबें पहले भी नाजिल हुई मगर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। ये कुरान पाक है जिसके बारे में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, यानी हम ही कुरान पाक की हिफाजत करेंगे।